अयोध्या के ही हैं। जी प्रभु जी बोलिए। हम कहना चाहते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी इन दोनों ने जिस तरह से कार सेवकों को जो है परेशान किया है, आज जो ये दिन आप देख रहे हैं कार सेवकों के बलिदान की वजह से है। राम जन्मभूमि जो आज बन रही है, कोर्ट के निर्णय का तो सम्मान करते हैं, लेकिन देन है बलिदानियों कार सेवकों की, जिसकी वजह से ये फैसला आया हुआ है। और पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस ने अपना अस्तित्व ही खो दिया है। कांग्रेस अब इस देश में नहीं आना है, वो शेख चिल्ली के सपने देखते हैं। कांग्रेस की बारी है। वैसे भी ये कहना चाहता हूं कि कोर्ट जो फैसला देती है वो साक्ष्यों पर देती है, आधार पर देती है, और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं उनके आधार पर दिया। और वो सब हाँ नहीं ठीक है, आपकी भावना का और सर्वोपरि है वो भावना। मैंने अपनी आंखों से देखा जी मैं बिल्कुल नकार नहीं रहा हूं, भावना सर्वोपरि है। जी हुजूर, इन आंखों ने देखा है, हमने मस्जिद को तोड़ते हुए। जी सर्वोपरि है भावना, उसको मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा था कि कोर्ट जब फैसला देती है, सर्वोच्च न्यायालय जब फैसला देता है, तो वो इस आधार पर देता है कि साक्ष्य। जी कांग्रेस का है, फिर मैं आता हूं आपके पास। जी भारतीय जनता पार्टी के ठीक है बाबा जी, अब ठीक है, मुझे बताओ दो। ठीक है, अरे अब ऐसा ही रहेगा, अरे गजब है, होता रहेगा, ये लोग कभी उभरेंगे नहीं। अरे रुको राम का श्राप लग चुका है, बर्बाद कर रहे हैं, बिना खर्चे रहे हैं अपने, उतना दिन ये मुर्दाबाद बने रहेंगे। लग्गा कांड हो गया इसके बाद। जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस देश में सर्वोच्च लोकतंत्र की बात कर रहे थे। अगर मैं लोकतंत्र की हत्या के किस्से सुनाना शुरू करूंगा इनके समय का, आपका समय कम पड़ जाएगा। चाहे मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार की हत्या करने की बात रही हो, महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार करने की हत्या की बात करनी रही हो, पूरी डायरी भर जाएगी। और आखिरी सबसे बड़ा उदाहरण दे रहे हैं आपका, कल या परसों लोकसभा में जिन लोगों ने स्मोक बम फेंका था, उनके संसद की सुरक्षा का मामला उठाने पर 10 से अधिक विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और जिस सांसद ने पास जारी किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये इनका लोकतंत्र है। जी मैं आया, बिल्कुल आया। जी देखिए, हमारी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा निचले तबके की बात करते हैं। कांग्रेस कर रहे हैं सरकार गिराने की बात। जिनका घर शीशा का होता है ना, वो दूसरे की खिड़की नहीं तोड़ा करते हैं। अरे आपने तो इमरजेंसी लगा दिया, सरकार गिराने की बात कर रहे हैं आप इमरजेंसी लगा दिए। आप देखिए ना, आप ही का एक सांसद है, 2 बार लोकसभा हारा है, और देखिए उसके यहाँ अभी एक बता रहा था शख्स की मशीन खराब हो जा रही है। मशीन गर्म हो गई, मशीन धुआं इतना नोट गिना, धुआं फेंक दे रही है। बोले इतना नोट निकला, इतना नोट निकला, मशीन गर्म हो गई। धुआं फेंक दिया मशीन। क्या नाम हो गया? रवि प्रकाश तिवारी। अरे नहीं, मशीन का धुआं फेंक। साथी प्रवक्ता कह रहे थे अभी, तो मैं इनसे यही कह रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए। अगर राजभर साहब मंत्री नहीं बने तो आपको उल्टा बोलना पड़ेगा। बनने की क्या बात है? एग्रीमेंट थोड़ी होता है मंत्री बनाने का, मंत्री बनाने का एग्रीमेंट नहीं होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें राजभर जी और हमारी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर इस विकास के कड़ में हम लोग का योगदान होगा। 1 ही 2 महीने की बात है, मंत्री नहीं बना तो इंडिया के पक्ष में बोलना पड़ेगा। हम मंत्री बनने के लिए नहीं गठबंधन में गए हैं, हम देश के विकास में गए हैं। ये अयोध्या में जो लाइटें जल रही हैं, इसके विकास के लिए गए हैं। साल भर में 14 दलों से गठबंधन करते हैं राजभर जी। मैं कह रहा हूँ ना, मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो फिर देखिएगा इनका बयान। बनने नहीं चाहते हैं। आपको पता है, सत्ता को लात मार दिए थे जब हमारी बात नहीं मानी थी, तो वो जमाना खत्म हो गया। आज जो विकास है, विकास के साथ हम हैं, और जो अयोध्या में हो रहा है, ये आपके पार्टी का देन नहीं है। जंग के चोट पे कह रहा हूँ, हजारों लोग हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दी रहती तब भी यहाँ मंदिर नहीं बनता। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया रहता तब भी मंदिर नहीं बनता। चलिए, ये कह रहे हैं कि अयोध्या में जो कुछ है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप जहाँ पर खड़े हैं, जिस जगह पर खड़े हैं, ये कांग्रेस की देन है। अगर आप सामने इस तरह आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछेगा मैं गलत कह रहा हूँ, सुनो। 18 वकील खड़े किए थे राम मंदिर के विरोध में। राम द्रोही है ये लोग, गोली चलवाए।
अरे रुको, नमस्ते जी, आपसे तो पूछ चुका हूँ, कहाँ से आए हैं? मैं तो गोंडा से ही हूँ। अरे गोंडा वाले तो बगल में हैं, पड़ोसी हैं हमारे, कल आ जाना फिर से। क्या नाम है? मेरा नाम राजा सोनी है। मैं ये कहना चाहता अरे राजा सोनी, रुको, नाम पूछा था, बस बात नहीं पूछी थी मैंने। अरे ठीक, अरे भाई इतनी नाराजगी कांग्रेस से, इतनी नाराजगी। अरे रुको, आ रहा हूँ। कांग्रेस जो मोहब्बत की दुकान झूठी खोली थी वो तो 23 में बंद हो गई है। और जितने भी भ्रष्टाचारी, आप पी चिदम्बरम का देख लीजिए कि वो अपने गार्डन में करोड़ों की गोभी उगाते थे। उन्होंने इनकम टैक्स को अपने बयान में कहा कि मैं करोड़ों की खेती करता हूं। कांग्रेस का हाथ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों के साथ है। क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पे बोला तो प्रवक्ता कांग्रेस के ही जवाब देंगे। इस देश में जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं सब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। अब सारे भ्रष्टाचारी इनको कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं। अरे अभी आप बता रहे हैं छत्तीसगढ़ का, झारखंड की बात कर रहे हैं, अभी उनके ऊपर कोई अभियोग नहीं तय हुआ कि कैसा पैसा है। लेकिन रुपया तो मिला, वहाँ रुपया मिला है तो सरकार बतावे कैसा पैसा है। ये ना सरकार बताए ना कैसा पैसा। वो तो सुना था कि लोन लिए थे। ईडी बतावे, सरकार बतावे, कोई जांच एजेंसी बतावे। आपके घर का रुपया सरकार बताएगा? आपके घर का रुपया, आपके पॉकेट में जो रुपया हम बताएंगे? आप बताएंगे रुपया कहाँ से लाए? और भारतीय जनता पार्टी कर ले कि अगर झारखंड के सांसद भाजपा में शामिल हो गए उनकी फाइल खोएगी। कहाँ से आना हुआ? कोलकाता से आए हुए। कोलकाता की नाम? हमारा नाम जितेंद्र कुमार। अच्छा, जितेंद्र कुमार जी बोलिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ, रामचंद्र जी सबको लेके चलते थे, सब जात को लेके चलते थे, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं धोबी ने सीता को भगा दिया। अब बताइए कि बाद में माफी मांगे कि नहीं मांगे धोबी जाके लास्ट में रामचंद्र जी से। मैंने इसीलिए तुरंत कहा कि मैंने तुरंत उसको तुरंत ठीक किया, तुरंत ठीक कर दिया। मुझे मालूम है, देखिए मेरे होशो हवास बिल्कुल ठीक रहते हैं। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज।